कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 13 फरवरी के दिन आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए उसके किस तरह के प्रश्न रहेंगे आज की इस क्लास में हम समझेंगे। तो मैंने आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है, तो आपने उन प्रश्नों को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम कुछ और प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे जो आपको और अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, यहाँ से सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सांभर। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1917। चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो किसने किया था? स्टालिन ने किया था। अगला है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा सऊदी अरब। छठा है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का सांभर, दूसरे का रहेगा नर्मदा, तीसरा का रहेगा आपका 1917। स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। और यहाँ से आपका जो चौथा है, तो चौथे का रहेगा स्टालिन। पांचवे का रहेगा आपका सऊदी अरब, और इसका रहेगा आपका बी वाला। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है, तो ये क्या है? 7वां विश्व का बड़ा देश है। दूसरा है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डेढ़ है, तो कितना है? 105 सेंटीमीटर। तीसरा है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अगला है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी, तो किसकी हालत बहुत खराब थी? पेट्रोग्राड की। अगला है, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, कृषि एक डेढ़ कार्य है, तो कृषि कैसा कार्य है? मौसमी कार्य है। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे, तो इसका 7th रहेगा। और इसका हम यहाँ पे भर लेंगे। ये आपका यहाँ से सी है। और चौथे का आंसर आप कर लीजिए, और पांचवे का रहेगा आपका और छठे का हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब चलिए जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और आपकी यहाँ पे जोड़ियां हैं, तो पहली है गुप्तचर पुलिस, तो गुप्तचर पुलिस की आपकी जो पहली जोड़ी रहेगी वो रहेगी चेका। दूसरी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 2000। तीसरा है प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसकी रहेगी 1881। चौथी है विश्व का 5वां बड़ा देश, तो इसकी जोड़ी रहेगी ब्राजील। पांचवा है आग्निक अध्यादेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पांचवी रहेगी 28 फरवरी 1933। और अधिक उपज वाले बीज, तो इसकी रहेगी HYV।
छठी जोड़ी। यहाँ से नंबर हम डाल लेंगे 5वीं, तीसरी, चौथी, दूसरी और छठी और ये पहली। कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। दूसरा है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो एल नीन है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। क्या है? 940 महिलाएं। अगला है पीनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसमें तानाशाही। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। और अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर के द्वारा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम भर लेंगे। तो इसका गंगा रहेगा। और इसका मैं यहीं पे लिख रही हूँ। तीसरे का रहेगा आपका और चौथे का रहेगा आपका और पांचवे का रहेगा महात्मा गांधी। और छठे का हम यहाँ पे भर लेंगे लीगल पार्क ऑर्डर। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब यहाँ से हम टिक कर लेंगे सत्य सत्य पर, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग रहेगा फिर आपका। आप कर सकते हैं इनको, समय कम है। यदि समय होता तो पूरे सत्य सत्य आपको मैं अच्छे से यहाँ पे समझा देती। आप कंप्लीट करिएगा इनको अच्छे से। स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये छठा प्रश्न है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया और मौसम से क्या आशय है? यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं? और 80 के दशक से वानिकी में आए बदलाव का वर्णन करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और ये परामर्श और वाद विवाद लोकतंत्र का आधार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। संविधान का क्या महत्व है? लिखिए। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी किस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के लिए जिम्मेदार है?
और यहाँ से भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को लिखिए। जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारागाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां लिखनी है। और यहाँ से भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। और यहाँ से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन-कौन से भौतिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं 4 को समझाना है। और ये आपका 23वां है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं, सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे। भरोसा रखें अच्छे से पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट करें, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा।